हाय नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसी पुरानी फिल्म का गाना तो आपने सुना ही होगा, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, तुम ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। काश ऐसा होता कि हम हर समय हंसते रहते, खुश रहते। लेकिन दोस्तों, हमारा ये जो ह्यूमन माइंड है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन इमोशंस में ब्लॉकेज आ जाती है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आरोग्य शक्ति, कैसे उसे रिवाइव कर सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे आज के एपिसोड में। और ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी हाँ। सो फ्रेंड्स, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152 और आप सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज के एपिसोड में हम इमोशंस की चर्चा करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, हमारे जो पहले कॉलर है लाइन पर है, तो उनके इमोशंस को ठेस ना पहुंचाते हुए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ पूना से। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है और उसके हिसाब से मेरी बॉडी का वजन जो है वो काफी कम है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं अपना वजन कैसे बढ़ा सकता हूँ आयुर्वेदिक तरीके से, मतलब ज्यादा वो मोटापा भी ना लगे और ज्यादा अंडरवेट भी ना लगे। आपका जो पाचन ठीक रहता है, डाइजेशन? पाचन तो ठीक रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ठीक रहेगा, पर वो ऐसा है कि कभी ऐसा 15 डेज ठीक रहता है, फिर 15 डेज वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। अच्छा। और मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, मेरा सिटिंग का जॉब ज्यादा है, मतलब मेरा करीबन 12 आवर्स का सिटिंग का ही जॉब रहता है। जी देखिए, हमने प्रश्न इसलिए पूछा आपसे कि जो आपकी हाइट है और हाइट के अनुसार वेट आपका कम है, जैसा आप बता रहे हैं, तो वेट कम होने के 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, मतलब जो कुछ आप भोजन खाते हैं वो पूरी तरह से पचता नहीं है और पचने के बाद वो एसिमिलेट नहीं होता है बॉडी के आपके फैट में और धातुओं में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो एक कारण तो ये हुआ। और इसमें आपने जो बताया कि कारण थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर कि शायद पेट आपका पूरी तरह ठीक नहीं है। तो एक तो मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि थोड़ा सा जो है आप अपना पाचन इम्प्रूव करने के लिए या तो जो है आयुर्वेद में काफ़ी सारी पाचक औषधियाँ आती हैं, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि हम कई बार बताते हैं कि लवण भास्कर चूर्ण हमारे एक बहुत अच्छा चूर्ण है जो पाचन को इम्प्रूव करता है। और दूसरी चीज़ इसमें, क्योंकि आपने ये बताया कि आप IT के काम करते हैं और बैठने का काम ज़्यादा है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उसी से आपका पेट अच्छा हो जाएगा। मेरा वॉकिंग फिजिकल मूवमेंट तो काफी रहता है, पर वो ये है कि ज्यादा फिजिकल मूवमेंट होता है और उतना शायद फूड इनटेक या फिर उतना नहीं हो पाता। हाँ, नहीं तो देखिए, मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि कारण को हमें निकालना है। तो कारण यहाँ पर पाचन से रिलेटेड है तो उसको कुछ औषधि लेकर के ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर डाइट को भी देखना पड़ेगा
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डाइट में हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जो देर से पचती हैं, क्योंकि जब बैठने का काम होता है तो उस समय ज़्यादातर ठंडा पानी पिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक पी जाती हैं और ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं दिन भर जो हमारी अग्नि को मंद कर देती हैं, और अग्नि जब मंद होगी तो पाचन पूरा नहीं होगा। तो आप जब ऑफिस में रहते हैं तो आप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग मत करिए, कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए। उसके साथ साथ जो भोजन रात वाला जो भोजन होता है, अक्सर जो दिन में काम करते हैं लोग दिन भर, वो रात को बड़ा हैवी खाना खा लेते हैं जी तो रात का खाना फिर पचता नहीं है। रात को लाइट भोजन होना चाहिए। मेन कोशिश करिए कि दिन में ही आप अच्छा भोजन करें। तो एक तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज और डाइट का थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे इस नंबर पे आप कभी भी बात करके डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको पूरा डाइट प्लान सब चीज़ बताएंगे लोग, वो डॉक्टर लोग हमारे। लेकिन उसके साथ थोड़ी सी अगर पाचन आपकी जब अच्छी हो जाए, जब पाचन आपका ठीक रहेगा, अग्नि अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ आपकी खाई पी जो कहते हैं खाया पिया शरीर में लगने लगेगा, तब आपको एक नुस्खा जो है वो सेवन करना है। पाचन जब तक ठीक ना हो तब तक मत लेना इसको। उसमें आपने 3 चीज़ें लेनी है। या तो आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं, बने बनाए हमारे यहाँ ऐसे हम कहते हैं इसको जो है धातु पौष्टिक चूर्ण होता है। धातु पौष्टिक चूर्ण धातुओं को बढ़ाने वाला, जो शरीर में जो है हर धातु को बढ़ाता है। वो ना केवल आपका वजन बढ़ेगा लेकिन आपकी बोन्स, आपका रक्त, आपके मसल्स, सब धातुओं को वो बढ़ाता है। धातु पौष्टिक चूर्ण बहुत अच्छा चूर्ण है। और अगर आप घर पे भी कुछ बनाना चाहें तो 3 चीज़ें होती हैं, अश्वगंधा, शतावरी और आंवला, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में, अश्वगंधा, शतावरी, आंवला बराबर बराबर मात्रा में कूट के चूर्ण बनाएं और इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, और आप खाइए दूध के साथ। दूध के साथ इसको सेवन करेंगे। इसके साथ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बादाम है, किशमिश है और काजू है, अखरोट है, खजूर है, ये 5 जो ड्राई फ्रूट होते हैं इसको पंचनट के नाम से हम जो है कहते हैं। और अगर आप फेसबुक पर जाएंगे, आप तो आईटी के आदमी हैं, फेसबुक पर मेरे पेज पर अगर आप जाएंगे तो उसमें हम ये पंचनट का फार्मूला वहाँ नोट्स में मिलेगा आपको, बहुत अच्छी तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है। और इसका सेवन करने से भी जो है धातु बनते हैं शरीर में, सारे धातु जो है पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करनी है। पेट ठीक करना है, डाइट ठीक रखनी है, एक्सरसाइज करना है, उसके बाद धातु वर्धन के लिए आप कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं तमाम उन्हीं लोगों को, उन दर्शकों को भी ये बात बता देना चाहता हूँ कि कई बारी वज़न बढ़ाने के चक्कर में लोग कई तरह की औषधियाँ खा लेते हैं, कैप्सूल्स खा लेते हैं और पता नहीं ऐसी ऐसी जो उनके बाद में बहुत ज़्यादा भयानक दुष्प्रभाव होते हैं। ऐसी चीज़ों में मत जाइए। नेचुरल तरीके से अपने शरीर को आप स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। और दूसरा जो कारण वो भी मैं साथ में बता दूं, जो आपके इसमें नहीं वो लागू होता, कुछ लोगों का शरीर जो है वो वात प्रकृति वाला होता है। तो जो लोग वात प्रकृति वाले हैं उनका वज़न जो है वो कम ही रहता है, वो हाइट के हिसाब से हमारे आयुर्वेद में नहीं चलता। हमारा आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति के अनुसार वज़न होता है। वात प्रकृति के लोग वो लंबे भी होते हैं, दुबले पतले होते हैं, वज़न उनका कम होता है। पित्त प्रकृति ऐसा ही है कि मैं लंबाई मेरी 6 फीट है, वजन मेरा 60 किलो के करीब ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपके हमारी वेबसाइट पर जाकर के एक अपना प्रकृति का टेस्ट भी करिए। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो फिर बिल्कुल मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि जो शरीर की प्रकृति है उसको नहीं बदल सकते। जिस प्रकार से कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो डाइटिंग भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो पानी पीने से भी उनका वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी प्रकृति में ही ऐसा है। तो इस तरह से मैंने आपको विस्तार से समझाया। पाचन को ठीक करिए, डाइट ठीक करिए, एक्सरसाइज करिए, धातु पौष्टिक चूर्ण, पंचनट का ये जो फार्मूला, 5 जो हमारे नट्स हैं ये जिनको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसको सेवन करिए। और वात प्रकृति है तो मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब चर्चा को शुरू करते हैं जी। और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इमोशंस और रोगों का क्या संबंध है। ये जो सब्जेक्ट है इसके विषय में कहीं आपको ये नॉलेज मिलने वाली नहीं है। नॉलेज, क्योंकि मॉडर्न साइंस में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इतना तो अभी ट्रायल्स और क्लिनिकल स्टडीज़ और रिसर्च हो चुकी है कि इमोशंस से रोग होते हैं, ये तो उनको पता चल गया है। लेकिन कैसे होते हैं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन जो लिखा है
बहुत सूक्ष्म तरीके से, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो इस विस्तार से नहीं समझा पाएंगे वो। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरा एक फेवरेट विषय है ये। मैं जितना सूक्ष्म है उसमें बहुत ज़्यादा मैं चिंतन करता हूँ, उसकी मैंने बहुत अध्ययन किए, न केवल आयुर्वेदिक गुरुओं से और भी कई आध्यात्मिक गुरुओं से मैंने इसको सीखा है, कई दर्शन मैंने पढ़े हैं, उसके वजह से मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से लिखा है कि हमारा जो हृदय होता है, हृदय जो है वो दैट इज़ द सीट ऑफ इमोशंस। हमारे जितने इमोशन हैं वो हार्ट में रहते हैं। ऐसा हम जैसे कि जब भी इमोशनल होते हैं तो हार्ट के ऊपर हाथ भी रखते हैं कई बार। तो वहीं पर हमारा मन जो है, मन की भी जो है वहीं पर स्थिति है, वो जो मन का स्थान भी हमारा जो हृदय ही है। और मन के अंदर से जो है जो चैनल्स निकलती हैं जिनको हम स्रोतस बोलते हैं, मनोवह स्रोतस, तो वो जो चैनल्स हैं वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, मनोवह स्रोतस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माइंड जो ऑपरेट करता है तो उसके भी तो चैनल्स है ना, जैसे रक्त का चैनल है, सर्कुलेशन है, ऐसे पानी का चैनल है, हर प्रकार के हर चीज के चैनल हैं, स्रोतस हैं। तो मन की जो गति चल रही है उनके लिए भी जो है स्रोतस बने हुए हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो स्रोतस हैं इनको हम कैसे साफ रखें, क्योंकि ये फिजिकल तो है नहीं, ये तो एक तरह से जो है बहुत सूक्ष्म लेवल पर है। तो इनको साफ रखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इनका मुख कहाँ है, कहाँ पर ओपन होते हैं, ओपनिंग्स कहाँ हैं इनकी। तो इनकी ओपनिंग होती है, एक तो 5 इंद्रियां जो हमारी होती हैं, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। दूसरे जो आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पैर के अंदर, हथेली के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको दबाने से कोई लिवर ठीक हो जाता है। एक्यूप्रेशर का आपने सुना होगा कि यहाँ पर वो दबाते हैं उंगली, उससे जो है ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तो ये आपको अब क्लियर होगा। ऐसे कई पैथीज हैं, क्रेनियोसैक्रल ऑस्टियोपैथी होती है, उसमें भी जो है वो कई तरह से जो है अपने ब्रेन को और स्पाइन को, हमारे आयुर्वेद में एक और लिखा है कि मर्म स्थान है, शरीर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मर्म स्थान कहा जाता है। तो ये भी इन मनोवह स्रोतस की ओपनिंग्स होती हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई भी हमारे अंदर इमोशनल ब्लॉकेज होगा, तो ये ब्लॉकेज सारे ये जो मनोवह स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं। मनोवह स्रोतस जब ब्लॉक होंगे तो जो उनके आजू बाजू में जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, जो हमारे मर्म स्थान हैं, जब वहाँ तक एनर्जी पूरी पहुँच नहीं रही है, मन की जो तरंग है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, क्योंकि मनोवह स्रोतस ब्लॉक हो गए, तो शरीर में उन जगहों पर विकार पैदा होंगे, उन जगहों पर बीमारियाँ, उन शारीरिक अवयवों में, शारीरिक ऑर्गन्स में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। इसको समझाना चाहता हूँ कि मनोवह स्रोतस को समझने की कोशिश करिए। यही कारण है कि जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं या रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं तो कई बार लोग ये चमत्कार करते हैं कि इससे कैसे ठीक हो गया। तो ये सारा जो है मनोवह स्रोतस के साथ जुड़ा हुआ है। जी फिलहाल हमें व्यूअर्स के साथ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन तोड़ना होगा क्योंकि वक्त है एक ब्रेक का। तो दर्शकों हमें कॉल कीजिए ऑन 012940888152। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 012940888152। डॉक्टर साहब, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हेलो, नमस्ते, बम्बई से। हाँ जी, बोलिए, क्या समस्या है आपकी? मेरे कमर में राइट साइड में बहुत दर्द रहता है, उसकी वजह से मैं आगे झुक के कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तो इसका कुछ आपने चेकअप किया कमर का? करवाया था, मतलब एक्सरे निकलवाया था। उसमें वो लोग बोले कि तो मन का होता है वो थोड़ा घिस गया। मन का खिसक गया? हाँ, घिस गया, मतलब इतना ही बोले और कुछ नहीं बोले। अच्छा, आपकी आयु कितनी है, उम्र कितनी है अभी? 55। अच्छा, देखिए, और कितना पुराना हो गया रोग आपका अभी? 4 साल हो गए। 4 साल। तो अभी कोई आराम नहीं आ रहा है? कुछ आप दवाई लेते हैं दर्द के लिए, पेन किलर वगैरह? नहीं, पहले मैंने ली
ये आयुष ली थी, जी। उनमें बहुत बताया था, वो भी मैंने किया था। लेफ्ट का राइट साइड वही तकलीफ है। देखिए, इसमें जो हमारा आयुर्वेद के अनुसार अगर इस रोग को समझने की कोशिश करेंगे हाँ तो उसमें मुख्य रूप से जो है आपका आम वहाँ पर जम गया है मसल्स के अंदर। हाँ तो आम का पाचन कराना है, क्योंकि आपकी आयु भी अभी 55 है, तो ये उम्र जो है वात की, हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि ओल्ड एज में वात की वृद्धि होती है शरीर के अंदर। हाँ तो आम और वात के मिलने से आम वात है आपका रोग ये। हाँ तो 4 साल पुराना है, कष्ट आपको काफ़ी हो रहा है। मैं आपको निवेदन यही करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें हमें अगर ट्रीटमेंट करनी है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। आप मुंबई में हैं तो या तो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें। इसमें 2 तरह से हम चिकित्सा करेंगे, पंचकर्म भी करना पड़ेगा इसमें और इंटरनल मेडिसिन भी करना पड़ेगा, तभी इसमें आराम आएगा। इस प्रकार से आराम नहीं आएगा, क्योंकि मन का आप कह रहे हैं घिस गया है और जो है वो खिसक गया है, डिस्क स्लिप या जो भी उसको कहें। तो पंचकर्म से जो है दोषों का निर्हरण करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे शरीर से, और उसके बाद औषध खिला करके वो जो मसल कमज़ोर हो गई है आपकी, जो एक तरह से जो कहते हैं कि घिस गई है, जो आपकी मन का घिस गया, वर्टेब्रा घिस गया है, उसको पोषण पहुंचाने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ आपको औषधियाँ खिलाएंगे। तो 4-6 महीना इसमें लगेगा पूरा। अगर आप वहाँ पर मुंबई में किसी को नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से बात करिए, तो पूरा गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे और दवाई भी आपको बना करके भेज देंगे। तो आप इसको थोड़ा सा प्रयास करिए। मुझे उम्मीद है कि आपका रोग कोई इतना भयंकर नहीं है, अभी आपकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 55 इज़ नॉट दैट मच ऑफ एज, तो इसलिए ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन साथ में एक चीज़ अभी आपको बता दें कि बादी वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए खाने में। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी और बहुत ज़्यादा जो है हैवी भोजन नहीं खाना है आपको। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा पर लौट कर आते हैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मनोवैध स्रोतस है उनके ब्लॉक होने के क्या क्या कारण हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं उनको हम बाहर नहीं निकालते, कई बार शेयर नहीं करते किसी के साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग आपने भी देखे होंगे, मैं तो रोज़ मिलता हूँ लोगों को, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे हिस्ट्री लेता हूँ, उनके रोग के बारे में जानना चाहता हूँ, तो इतने सारे लोग मुझे मिलते हैं, पेशेंट्स, कि जो अपनी बात को अंदर ही रखते हैं। उसमें विशेष तौर पर मैं महिलाओं को मैं बार बार कहता हूँ कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग आज ऐसी बीमारियों से पीड़ित इसलिए है कि उनको वो किसी से कहें तो किससे कहें। हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ख़ास तौर पर भारत में एक इस तरह का बना हुआ है कि महिला को कोई फ्रीडम नहीं है। उसको केवल यही समझा जाता है कि इसको हर कोई इसको केवल यूज़ करे, उसको दबाए, उसको डांटे, चाहे वो पति हों, चाहे वो सास ससुर हों और चाहे बच्चे हों। सभी लोग जो है उसी के प्रति जो है रहते हैं, उसी की तरफ देखते हैं हर काम के लिए। लेकिन उसकी अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको कोई शेयर करने के लिए नहीं है। उसकी जो अंदर की बातें हैं उनको किसी से शेयर नहीं कर पाती। केवल शादी के बाद नहीं, शादी से पहले भी मैंने देखा है, जो बेटी होती है, बेटी और बेटे में भी हमारे यहाँ भारत में बहुत फ़र्क समझा जाता है कि बेटी को थोड़ा सा कहते हैं कि तुम्हें बस ऐसे ही रहना है, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी ज़ोर से नहीं बोलना, हंसना नहीं है। जब वो ख़ास तौर पे जब बड़ी हो जाती है तो वो ठीक है बातें, वो किसी हद तक जो है एक संस्कृति से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड हमारी बातें हैं। उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि उन फीलिंग्स को अंदर दबा करके रखने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और सबसे पहला कारण यही है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते तो अंदर हमारे जो मनोवैध स्रोतस हैं वो ब्लॉक होते हैं, और वो जब ब्लॉक होंगे तो अनेकों प्रकार के रोग, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में आए, चाहे वो थायराइड के रूप में आए, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप में आए, चाहे वो और मेंटल उसके रूप में, ओबेसिटी भी बढ़ती है आजकल। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी जब अंदर से मन किसी का दुखी होता है तो वो ज़्यादा मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी खाना खाते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से डिप्रेस्ड हैं। तो अनेकों प्रकार के रोग आते हैं। ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण इसमें जो है वो होता है कि जो हम खाना खाते हैं, हमने पहले भी कई बारी बात की है कि मन के अंदर 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो सत्वगुण तो हेल्थ के लिए, लेकिन रजोगुण और तमोगुण जो है वो हमारे मानसिक चैनल्स को, हमारे जो मनोवैध स्रोतस हैं उनको ब्लॉक करता है। तो आज फिर आप देखें, अगर सुबह से शाम तक जो है
हम क्या करते हैं, वही भोजन है हमारा, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन। तो जितना हम तामसिक और राजसिक भोजन खाएंगे, तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अगर आप राजसिक और तामसिक खाएंगे तो मन आपका वैसा ही होगा, और मनोवय स्रोतस में वही भोजन फिर आपका जाएगा और वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये हुई दूसरी चीज़। तीसरा जो इसमें मुख्य कारण है वो ये है कि जो हम खाना खाते हैं, फिज़िकल फूड भी जो खाते हैं, या जो कान से खाते हैं, आँख से खाते हैं, नाक से खाते हैं, जो भी जो हमारे इंद्रियों से जो हम कहते हैं आहार यति इति आहार, जो कुछ अंदर जाता है, तो हम खाते तो रहते हैं लेकिन क्लीन नहीं करते। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की कॉन्स्टिपेशन, उसको एलिमिनेशन इज़ नॉट गुड, आदत नहीं है। कुछ लोग काम की वजह से तो ना तो पेट साफ़ करते हैं, ना पसीना साफ़ करते हैं, और ना ही अपने जो है सूक्ष्म लेवल पर मन को जो है उसको क्लीन करते हैं। जी जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? बालूराम कुमार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम राजस्थान से भीलवाड़ा जिला में। हाँ बताइए, क्या समस्या है आपकी? हमारे मतलब घुटनों के जोड़ों में भारी दर्द है। तो दर्द जो है वो चलने फिरने पर होता है या बैठे बैठे भी होता है? चलते फिरने में बहुत ज्यादा होता है, बैठे रहने में कम होता है। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष समझ लो आप। देखिए, ये जो प्रश्न पूछा हमने इसलिए कि दो प्रकार का दर्द होता है जोड़ों का। हाँ। एक को बोलते हैं आमवात, हाँ। जिसमें के घुटनों में सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग आती है, और वो दर्द ज़्यादातर जो है वो बैठे बैठे अधिक होता है, चलने फिरने पर थोड़ा ठीक हो जाता है वो। हाँ। लेकिन दूसरा जो है आपका दूसरे टाइप का है। सूजन है, चलने फिरने में तो तकलीफ बहुत जोरदार होती है, बैठे बैठे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं वही बता रहा हूँ, आपका दूसरे टाइप का है ये। हाँ। जिसमें के चलने फिरने पर ज़्यादा तकलीफ होती है। हाँ। विशेष तौर पर अगर आप कोई सीढ़ी चढ़ें या सीढ़ी उतरें, हाँ। उस टाइम बहुत दर्द होता है, और इसको बोलते हैं संधिवात। हाँ। एक आमवात, दूसरा संधिवात। हाँ, संधिवात मतलब जोड़ के अंदर वायु, जोड़ के अंदर वायु जो कि रुक्ष करती है। रुक्षता मतलब ड्राइनेस पैदा करेगी। हाँ। ड्राइनेस जो है आपके साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देता है, अंदर जो लिक्विड है, ग्रीस जिसको बोलते हैं, वो सूख जाता है। हाँ। आजकल डॉक्टर ये भी आपको बताएंगे कि आपका कार्टिलेज जो है घिस गया है, या बीच जोड़ों के बीच में जो गद्दी होती है वो घिस गई है, सूख गई है। हाँ। तो ये सारे जो है हमारे यहाँ संधिवात के अंदर आते हैं। संधिवात का इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि एक तो तिल के तेल की मालिश शुरू कर दीजिए निरंतर। हाँ। क्योंकि आपकी आयु अभी 60 वर्ष की है। इस उम्र में कोई चीज़ हम आपके अंदर पैदा करें, कार्टिलेज पैदा करें, गद्दी को दोबारा पैदा करें, ग्रीस उसमें दोबारा से भरें, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो उसके लिए आप थोड़ा सा हमारे इसी नंबर पे किसी समय फ़ोन करके संपर्क करिए, डॉक्टर से बात करिए, आपको पूरा पैकेज बना करके आपके घर भेजेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हो सकता है कि पहले 2, ढाई, 3 महीने तक आपको मामूली सा आराम आए, हाँ। क्योंकि हम यहाँ पर कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं। अगर आमवात है तो उसमें रिजल्ट बड़ी जल्दी आता है, क्योंकि वहाँ आम को हम सफाई करते हैं। साफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी चीज़ को पैदा करना है। हाँ। तिल के तेल की मालिश शुरू कर दीजिए, हमारे डॉक्टर से बात करके पूरा औषध मंगाइए, पैकेट मंगाइए। और तीसरी चीज़ जो घर पे आपको शुरू करनी है वो अभी शुरू कर दीजिए। हाँ। आपको 4 चीज़ें लेनी है। मेथी ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और शतावरी ले लीजिए। हाँ। चारों चीज़ों को मिला करके इसका चूर्ण बनाइए। 1 चम्मच प्रातः, 1 चम्मच रात को दूध के साथ सेवन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन दूध के साथ? हाँ, दूध के साथ सेवन करना है। लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि वात का रोग है, आपने खुद सबसे पहले बोला कि घुटनों में बाय हो गई है। हाँ। इसका मतलब आपको समझ तो है कि रोग क्या है, लेकिन अच्छी तरह से आज हमने आपको समझा दिया है। और बाय है तो बादी वाली चीज़ें जो बाय करती हैं, वायु पैदा करती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, अरबी, या बहुत ज़्यादा रूखी सूखी करारी चीज़ें, पापड़ वगैरह, या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को सेवन मत करिए। हाँ। खाना गरम गरम खाइए, थोड़ा सा तरल उसका होना चाहिए, मतलब रेशेदार हो। और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत करिए, क्योंकि 60 साल के आप हैं, 60 ईयर्स के। हाँ। तो आपको इतना ज़्यादा हैवी खाना पचेगा नहीं, अभी हल्का खाना खाइए। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। हाँ। डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी।
तो दर्शकों हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088 सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। जस्ट फॉर यू हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088 अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक निदान। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए, हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, हमारा हवलदार तेज सिंह और मैं नए साल का आपको शुभ कामनाएं देता हूँ। जी आपको भी। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ अपना हिसार हरियाणा से। हाँ जी, क्या तकलीफ है बताइए। सर मुझे मतलब 1-1.5 साल से ना सर, जो मेरा गला है ना, छाती से एकदम ऊपर की तरफ जलन होती है, एसिडिटी टाइप। अच्छा। तो सर इसमें मैंने ट्रीटमेंट लिया था, पिछले साल भी एंडोस्कोपी भी कराया था और करीब 2-3 महीने ट्रीटमेंट लिया था। तो बीच में फिर बंद करने के बाद में वापस मेरे को प्रॉब्लम फिर हो गई। चाय पीते हैं आप? सर मुझे चाय का मना कर दिया तो मैं इसलिए बंद कर दिया है। अभी तो मेरे को टैबलेट खा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह एक डेली टैबलेट लेता हूँ। नहीं, टैबलेट तो लेते वो तो सही बात है, टैबलेट से आपको रिलीफ हो गया, लेकिन टैबलेट के साथ साथ आपको एसिड वाले भोजन भी बंद करने हैं। हाँ सर, दही नहीं खाना है, सुन लीजिए। हाँ सर। दही नहीं खाना, लाल मिर्च एक दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। हाँ सर। चाय की एक बूंद नहीं जानी चाहिए। तंबाकू, सिगरेट, शराब या कोई नॉनवेज या तीखी जो चटनी, इमली, अमचूर, पराठा, पकौड़े, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे, ये आपको बिल्कुल 100% बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी जो टैबलेट आप खा रहे हो, जो पहले भी आपने टैबलेट खाई डॉक्टर के यहाँ से, वो केवल इतना काम करती है, वो उसको बोलते हैं एंटासिड। हाँ सर। कि जो आपके अंदर जो एसिड बनता है, जो उस एसिड को वो थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज कर देती है। सर न्यूट्रलाइज तो कर देती है, लेकिन एसिड तो फिर भी बन रहा है बॉडी में। हाँ सर। उसका जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं हुआ अभी। हाँ सर। वो ठीक नहीं होगा तो तब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा। जब तक दवाई खाएंगे ठीक होगा, जब छोड़ देंगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन ये है कि एंटासिड ना खाएं। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि एक तो भोजन अपना बिल्कुल एल्कलाइन डाइट पर आ जाइए। हाँ सर। एल्कलाइन मतलब वो चीज़ें जो हरी सब्जियाँ, खीरा, ककड़ी, सलाद, नारियल पानी, तरबूज, लौकी, तोरी, टिंडा या पेठा जो मिठाई वाला पेठा होता है, उसका अगर आप जूस निकालेंगे, 1 गिलास जूस उसका सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, आपको 1 महीने में ये सारी अंदर की लाइनिंग ही हील हो जाएगी आपकी। इतना गजब का काम करता है वो। ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा सर। और अगर ब्लड प्रेशर आपको नहीं है तो हो सकता है ब्लड प्रेशर अभी आने वाला है, दरवाजे पर खड़ा है, नॉक कर रहा है, वो आपके अंदर घुसने की राह देख रहा है कि कब घुस जाऊं अंदर। क्योंकि जितना हीट बढ़ेगी बॉडी में, फिर प्रेशर ब्लड का उतना बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको कहा कि एल्कलाइन डाइट आपको शुरू करनी है। एक हम चूर्ण हमेशा बताते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण, कहीं पर भी मिलेगा। अविपत्तिकर चूर्ण का 1 चम्मच भोजन से कम 10-15 मिनट पहले दोनों समय आपको पानी के साथ सेवन करना है। तो ये काम तो आप अभी तुरंत शुरू कर दीजिए। और अगर आपने कहा कि एंडोस्कोपी आपने कराई है, उसमें अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आई है कि कोई जख्म बन गया है या गैस्ट्राइटिस हो गई है या एच पाइलोरी बोलते हैं डॉक्टर के, एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो गया, या कई बारी बोलेंगे हाइटस हर्निया हो गया है, अगर ये शब्द कहीं आपने सुने हैं डॉक्टर के मुंह से, एंडोस्कोपी में कहीं लिखे हैं, तो फिर हमारे पास कांटेक्ट करके महीने 2-3 महीने आपको दवाई खिलाएंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। आपके माध्यम से उन सभी दर्शकों को मैं ये समझा रहा हूँ कि हाइपर एसिडिटी, जलन, डकार आना या गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी बैक्टीरियम, या जो आप कहते हैं कि भाई हर्निया हो गया है अंदर, या कहते हैं कि अल्सर बन गया है, ये सब चीज़ें तभी ठीक होंगी जब आप पित्तवर्धक चीज़ों को 100% मीन्स 100%, उसमें कोई चांस नहीं है कि जी मैं, उसमें ये चांस नहीं है कि जी मैं आधी हरी मिर्च खा लूँ या आधा कप चाय पी लूँ, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कम से कम 3 महीने, क्योंकि 3 महीना लगेगा उसको रिपेयर करने में, उस लाइनिंग को दोबारा से नया करने में। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे आप पित्तवर्धक भोजन भी खा सकते हैं। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका भी धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू।
तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जी। आप अक्सर कहते हैं कि सब रोगों का कारण होता है प्रज्ञापराध, जी, बिल्कुल। यानी मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस। जी हाँ। तो ये प्रज्ञापराध और जो इमोशनल ब्लॉकेज है, इनका आपस में क्या संबंध है? जब हमारा इमोशनल ब्लॉकेज हुआ तो वो हमने अभी समझाया कि क्या होता है, जो मनोवह स्रोतस हैं वो ब्लॉक होते हैं। तो मनोवह स्रोतस हमने पहले भी कई बार अपने शो में बताया कि जो मन है हमारा वो हृदय में रहता है, लेकिन ऑपरेट कहाँ करता है? ब्रेन में। जी। और ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में मेमोरी पावर होती है और आपकी डिटर्मिनेशन पावर होती है, जिसको कि हम कहते हैं विल पावर, और हमारे संस्कृत में कहते हैं धृति। जी। और आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर भी, जिसको कि धी कहते हैं। धी, धृति और स्मृति ये ब्रेन के अंदर रहती हैं। लेकिन जब इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, इमोशनल ब्लॉकेज हुआ, तो स्रोतस ब्लॉक हो गए, तो सिग्नल वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो ना तो आपकी बुद्धि काम करती है, डिस्क्रिमिनेशन काम नहीं करता, धी काम नहीं करती, आपका जो है डिटर्मिनेशन भी वीक पड़ जाता है और मेमोरी लॉस हो जाता है। तो उसके कारण हम क्या करते हैं? इसी को प्रज्ञापराध कहते हैं। जब ये तीनों चीजें नष्ट हो जाएं तो इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि डिप्रेशन है या बहुत ज़्यादा उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो दिन भर खाते रहते हैं। हालांकि मोटे भी हो गए, उनको ओबेसिटी भी है, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो है स्मृति, मेमोरी लॉस हो चुकी है। दे फॉरगेट कि दे आर ऑलरेडी ओबेस, और फिर भी खाते रहते हैं। तो वो ये होता है स्मृति भ्रंश, इसको बोलते हैं कि मेमोरी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, कई बारी उनको थोड़ा मेमोरी रहती है कि यार मैं मोटा हूँ। कई लोग हमारे पास आते हैं ओबेसिटी के, और वो बताते भी हैं कि हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं और हम खाना खाते हैं। तो उनको याद तो है कि नहीं खाना चाहिए, और इसीलिए शायद हमारे पास आए। कुछ तो आते ही नहीं है, वो अपने ऐसे ही पड़े रहते हैं। जो आए हैं तो इसका मतलब उनकी स्मृति तो काम कर रही है, उनको इतना तो समझ आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन पावर नहीं है जी। उनकी धृति जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो वो दूसरा कारण है। और कभी कभार जो है लोगों की डिस्क्रिमिनेशन पावर भी ख़त्म हो जाती है, मतलब उनको मालूम होता है कि ये मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाते हैं उसको। तो इस प्रकार से प्रज्ञापराध कहाँ से शुरू हुआ? इमोशन ब्लॉकेज से शुरू होकर के मनोवह स्रोतस से पहुँच के पूरे शरीर में फैल करके अनेकों प्रकार के रोग की, ओबेसिटी का तो एक उदाहरण दिया है। जी, बहुत सारे रोग अनेक प्रकार के रोग इससे जी। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर आप हमारे दर्शकों को कोई टिप्स दे सकें। देखिए, हमारे यहाँ सबसे अच्छी टिप है ये जो जीवानंद प्रोग्राम, जिसके बारे में बार बार हम कहते हैं। शायद आपने इसको कभी सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन मैं पहले भी अपने एपिसोड्स में इस पर बहुत जोर दे के बता चुका हूँ कि जीवानंद प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो ना केवल शारीरिक तो बहुत छोटा सा है उसमें, उसका मेन फंक्शन आपके इमोशनल क्लीनिंग, मेंटल क्लीनिंग, मनोवह स्रोतस कैसे साफ़ होंगे, आपके लिम्फेटिक्स कैसे साफ़ होंगे, आपकी इंद्रियां कैसे साफ़ होंगी, और अंत में आपकी आत्मा जहां आरोग्य शक्ति बैठी है वो कैसे बाहर निकलेगी। इसलिए केवल एक ही टिप है आज हम आपके लिए कि हर व्यक्ति को जीवानंद करना चाहिए। रोज़ आधा घंटा लगता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। आधे घंटे में आपका शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा चारों के चारों चार्ज हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 And then a hero comes along with the strength to carry on. You cast your fears aside and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you will finally see the truth that the hero lies in you. जी हाँ दोस्तों, वो हीरो आपके अंदर है, वो आरोग्य शक्ति आपके अंदर है। देर है तो बस आपको उसे जगाने की और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश, इसी दुआ के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।